दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में 27 एजेंडों पर हुई चर्चा। शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। तीनों कानून वापस करवाकर ही लेंगे दम। किसान संघर्ष समिति की बैठक। दिल्ली में बैठे किसानों का हौसला बढ़ाने का लिया निर्णय। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। हनुमानगढ़ में लोक संसद का आयोजन। 3 कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को सभापति गणेश बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 27 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रतिपक्ष नेता भाजपा के पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया को चुना गया। बलराज सिंह दानेवालिया ने सभापति का आभार जताया और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्षद शहर के विकास पर ध्यान देंगे। बैठक में शहीद हुए किसानों को सभी सदन सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक में परिषद की ओर से अपनी आवासीय और वाणिज्यिक योजनाओं को क्रमशः सेक्टर 9 के पास आवासीय योजना, चक 3 NWN वे व्यापार संघ धान मंडी के पास शिव मंदिर सिनेमा के बराबर और सामुदायिक केंद्र के सामने स्वीकृत योजना की आरक्षित दर तय करने और आवंटन व विक्रय किए जाने, आवंटित भूमियों के आवंटियों की ओर से परियोजना की शर्तें पूरी नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने, पूर्व में निरस्त आवंटन की पुष्टि, मास्टर प्लान में संशोधन, टाउन में परिषद के बंद पड़े अस्पताल को दोबारा शुरू करने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मंत्र द्वारा व्यक्त करना चाहता हूँ। अस्तो मां सदगम में, तमसो मां ज्योतिगम में, मृत्यु मां अमृतगम में। परिषद शहर के नागरिकों को सद्भावना पूर्वक उनके वर्षों से अटके हुए जायज कार्य को न्याय संगत प्रक्रिया अपनाकर राहत प्रदान करने के प्रयासरत है। परिषद शहर के लगभग सभी मुख्य चौराहों को हाई मास्क लाइट से व मुख्य मार्गों को स्ट्रीट लाइट से रोशन कर हनुमानगढ़ को अधिकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिषद शहर के वंचित वर्ग के लिए यथासंभव मानवीय सुविधा उपलब्ध कराने के कृत संकल्प है। हमने महसूस किया है कि अधिकतर सुविधाएं बढ़ाओ और भूल जाओ के सिद्धांत पर बेसुध छोड़ दी जाती हैं, जो समय समय पर रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण होकर अप्रयुक्त हो जाती हैं। इसलिए परिषद द्वारा बढ़ाओ और बढ़ाई रखो का सिद्धांत बढ़ाकर नवीन कार्य करवाए जा रहे हैं। उचित है केवल आगे की बिल्कुल साइडा की भूमि या कोई एन दरिया की कोई गफलत ना हो। नहीं, साइड में भी आगे पीछे कहीं भी खासा भूमि है जो आपको बैठक की फाइलें कोई जांच की जा रही है, तो बैठक की कार्रवाई लिखी जाएगी, वो आपको भेजी जाएगी। उसमें अगर आपको कोई खराब होगा तो फिर भी उसको विचार किया जाएगा। और इसकी क्या कंडीशन है, कौन सी फाइल पे कौन सी फाइल भी हमारे पास कोई फाइल नहीं है। ये जनरल एजेंडा है। भाई जो भी आगे से फाइल आएगी कोई वो राय देगा कि सारी कार्य सही है, उसके पश्चात मंत्र वो भी आप स्पष्ट बताएं न्यायालय में कौन सा प्रकरण है। हमारे पास फाइल का विवरण होगा तभी हम आपको जो मेरे साथी जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने पिछले मंडल में भी ऐसा किया। लोगों की खासा भूमि के प्रकरण पड़े हैं, लोगों के पट्टों के प्रकरण पड़े हैं, लोगों की जो निशान करवाए पड़े। आपने और आपके चेयरमैन साहब ने 5 साल में यही बेड़ा कर किया है किसी शहर का बिना पैसे करना चाहिए। किसी का कोई काम उसे होने दो। आप कितने वार्डों में अरे बीजेपी के वोट के टाइम पीछे दिखा सकता हूँ, फाइन दिखा सकता हूँ। पिछले बोर्ड के अंदर सभापति जी तो बेंच के खिलाफ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या भाई, अगर कोई बजट एक्सेस कोई है तो पूरे बजट पेश करना पड़ता है। बिना पूरे बजट के आप नहीं रख सकते। मनमर्जी ने अधिकारियों की तो सकती। ये मंडल है, मंडल मालिक है इस शहर का और मंडल की
बजट बैठे के फरवरी के 15 तारीख से पहले को रख रहे हैं, नहीं, आप उसमें संजोगिता सुरेंद्र कुमार नोट किया है, इस पे मेरा सख्त आपत्ति है, क्योंकि ये एक चौक है, वाल्मीकि मोहल्ले का है और इसमें ये पूरी गली खत्म हो जाएगी। ये एक इनको आवंटन करने के मामले में, ये मेरे वार्ड का मामला है और ये सूची मेरे को आज मिली है। ये मैंने पिछली बारी आपके माध्यम में से भी इसमें आपत्ति दर्ज की थी। मैं कहा ये चौक खत्म हो जाएगा, वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर वैसे भी पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं और आप आज इसको फिर इसमें लिस्ट में ले रहे हो। नगर परिषद सभागार में नगर परिषद की साधारण बैठक की गई है, जिसमें रखे गए 27 एजेंडे व 3-4 एजेंडे जो विशेष एजेंडे थे जनहित के, उन पर सभी ने सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है एवं समस्त एजेंडे पारित किए गए हैं। मैं इसमें मेरे सभी सम्मानित पार्षदगणों, भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने शहर हित में सभी निर्णय लेकर एजेंडे पारित किए, जिसमें वहाँ के बासिंदे काफ़ी दुखी हैं। और मैंने एक मुद्दा रखा आवारा पशुओं का, और जिनके पालतू पशु मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ वे कृपया अपने घर के अंदर बांध के रखें, जिससे कोई हानि का नुकसान, किसी हानि वगैरह ना हो। नगर परिषद से हम आगे की कार्रवाई की उम्मीद चाहते हैं, जैसे वो आवारा पशु पकड़ने का, सफाई वगैरह का खासकर विशेष ध्यान रखें। सामुदायिक जो पिछले कार्यकाल में समुदाय केंद्र बनाया गया था, वो पिछले कोरोना कोविड-19 के कारण बंद है। जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई हुई थी वो वहाँ से हटा दिया गया है। जिस तरह से 26 जनवरी को केंद्र सरकार की नाकामी के कारण जो वाक़या हुआ, मैं तो कहता हूं कि ये केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की जानबूझ के किसान आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश थी और उस साजिश को किसानों ने नाकाम कर दिया। किसानों ने अपने हौसला और अपने जज्बे के कारण आज भी आंदोलन पे डटे हुए हैं और मैंने बोर्ड के अंदर एक प्रस्ताव रखा, निंदा प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार के इसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लाया जावे। और मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार का जो थोपा गया कानून है वो राजस्थान के अंदर लागू नहीं किया जावे। भारतीय जनता पार्टी के देखो इस बोर्ड में पक्षपात तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वार्ड है जिन वार्डों में अभी तक इस बोर्ड द्वारा कोई भी काम विकास कार्य नहीं करवाया गया। तो हर मीटिंग में चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, भाजपा है चाहे कांग्रेस है चाहे निर्दलीय है, लेकिन हमारे को लग रहा है काफ़ी वार्डों में ये भेदभाव हो रहा है। जैसे चेयर्स, ये बैठने वाले बेंच थे, इनकी मांग भी बात काफ़ी उठी, ये कुछ चंद वार्डों में लगे हैं, काफ़ी सारे वार्ड बाकी पेंडिंग है। वो भेदभाव तो देखिए हो रहा है। किसान संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को टाउन में हुई। इसमें विभिन्न गांवों से किसान, व्यापारी, मजदूरों ने उत्साह से भाग लिया। बैठक में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटना का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही दिल्ली में बैठे किसानों की हौसला अफजाई के लिए फिर से दिल्ली जाने की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो घटना घटित हुई वह किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए जानबूझकर की गई थी। यह सब गलत आदमी की ओर से की गई गलत हरकत का ही परिणाम था। इसी संबंध में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फिर से दिल्ली में बैठे किसानों का समर्थन करने की बात कही गई। वक्ताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वाहेगुरु ट्रेडिंग कंपनी टाउन के जगपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई वह सरकार की सोची समझी साजिश थी। सादा सिंह खोसा ने कहा कि परेड में हुई अभद्रता की संघर्ष समिति निंदा करती है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसानों को बहकाने के लिए यह साजिश रची गई। अब किसानों को दोबारा जागृत करने के लिए हनुमानगढ़ की संघर्ष समिति ने बीड़ा उठाया है। ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि यह सरकार की चाल थी कि किसान आंदोलन को किसी तरीके से कमजोर किया जाए, मगर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब फिर से गांव में कमेटियां गठित कर पुनः आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। किसान, मजदूर, व्यापारी संघर्ष समिति हनुमानगढ़ द्वारा ये सभा जो आज आयोजित की गई है, पहले इसमें निंदा प्रस्ताव पास किया गया। जो निंदा की गई, जो घटनाक्रम जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुआ, और जो हमारी वो संयुक्त मोर्चा की टीम वो तो अपने क्रमबद्ध जो उसको रूट मिला था उसी पे चले हैं। कुछ शरारती तत्व जो जिसकी प्रेरणा हो सकता है कि सरकार द्वारा की गई हो, उन सरकार के द्वारा प्रायोजित कुछ गुंडे जो लाल किले पे गए, जो ऐसा घिनौना काम उन्होंने किया है वो झंडा फहराने का और का,
उस कोठे पर जाएं। हमारे यहाँ आज मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम अब जाके कमेटियाँ बनाएंगे 11 आदमियों के, हर गांव में कमेटी बना दें और कमेटी बना के प्रोत्साहन कर रहे हैं सभी को भी। सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत है और भी वहाँ स्ट्रेंथ की, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को कूच करें। हम लोग, हमारी संघर्ष समिति सारे गाँवों में जाएगी और हर गांव में जाके ये प्रचार करके, जैसे 26 जनवरी पे हमने ट्रैक्टर रैली की, उससे पहले पूरे गाँव में घूम के रूट चार्ट बना के सभी को जागृत करके उस रैली के लिए प्रेरित किया और काफ़ी बड़ी वो रैली हमने आयोजित की। इसके संदर्भ में सभी के सुझाव आए, कोई कह रहे ट्रैक्टर ट्रैली से भेजें, कोई कह रहे बसों से भेजें, वो कमेटी विचार करेगी। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम गांव में अब कमेटी बनाएं 11 आदमियों की, और वो कमेटी अपने स्तर पे ट्रॉली ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में, घर से हम चाहते हैं कि हर घर से एक आदमी वहाँ पहुँचे। मानगढ़ में किसान संघर्ष समिति ने मीटिंग रखी है और हमने निंदा रखी। आज हमने जो लाल किले पे 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोगों ने जो एक वो अपना एजेंडा बना रखा था, जिसका वो सिद्धू जो लड़का था जिसने वो झंडा फहराया था, वो गुरदासपुर से सनी देओल का कार्यकर्ता रह चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर पे वो बैठ के उनके साथ मीटिंगें करता है। आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोगों ने जो वहाँ पे घटना घटित की 26 जनवरी को, वो उनका सोचा समझा प्लान था उनका, और वो किसानों को बर्बाद, और ये इनको किसानों को बेइज्जती करना चाहते थे किसानों की। वहाँ पे भी लाल किले पे किसानों ने हरकत की है, पर ये हरकत किसानों ने नहीं, आरएसएस के लोगों और बीजेपी के लोगों ने की है। ये उनका खुद का ये आदमी भेजा हुआ था कि जिस लाल किले में प्रधानमंत्री जा रहा है देश का झंडा फहराने के लिए, उसमें आधे घंटे के बाद में लोग चलने लगे लाल किले में, तो सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे। जब बाद में पुलिस आ सकती थी, तो पहले भी पुलिस वहाँ पे प्रशासन खड़ा हो सकता था, लोगों को लाल किले में जाने के लिए रोक सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये उनकी सोची समझी चाल थी। किसानों को बदनाम करना चाहते थे वो। 26 जनवरी के दिन किसानों को बहका करके और कुछ अपने लोगों को शामिल करके इस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पे किया जाना है, जो किया गया। उसके द्वारा जो किसानों के अंदर मायूसी आई है, थोड़ा आंदोलन को ढीला करने की कोशिश की गई है, उसको दोबारा जागृत करने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, हमारी हनुमानगढ़ की संघर्ष समिति संघर्ष रहेगी और उन लोगों को सहयोग करती रहेगी। राकेश टिकैत जी का जो कल का आह्वान है, जो उन्होंने बहुत रुद्र मुद्रा में जो आह्वान किया है लोगों को, उनका ये आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये जो सरकार की दमनकारी नीति है, उस नीति के विरोध में इकट्ठा हों। जब इंटरनेट टीवी जरिए सबको पता चल गया भी असलियत क्या है, इसी संबंध में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर हम व्यापारियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने का सब ने कहा, और जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते ये संघर्ष जारी रहेगा। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार निंदर सिंह मकासर ने रिपोर्ट दी कि उसके साले का लड़का, जो कि चक 6 एसटीजी ईंट उद्योग पर मजदूरी करता है, मृतक गुरप्रीत सिंह उर्फ पिजरा मजबी सिंह निवासी फतेहगढ़, कल शाम को ईंट भट्टी से मजदूरी करके पैदल मकासर की ओर आ रहा था। ऐसे में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि अभी मौका मुआयना करने जाएंगे और सीसीटीवी फुटेज भी देखकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मक्कासर का है ये निंदर सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति मजबी सिंह निवासी मक्कासर ने एक रिपोर्ट दी। उसके साले का लड़का ये चक 6 एसटीजी बलराम ईंट उद्योग पर मजदूरी करता था। साले के लड़के का नाम है गुरप्रीत सिंह उर्फ पिज्जा सनो वीरा सिंह जाति मजबी सिंह निवासी फतेहगढ़ आबाद तलवंडी साबो।
कारण कल शाम को ये कोई ईंट भट्टे मजदूरी करके और मक्कासर की तरफ आ रहा था, रात को कोई 7:30-8 बजे की बात है। ये ईंट भट्टे से पैदल आ रहा था और ये रास्ते के अंदर कोई पीछे से ट्रक या कोई अज्ञात वाहन द्वारा इसकी टक्कर मारने से इसकी मौत हो गई, जिसकी अब कार्रवाई पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कानूनों पर चर्चा करने के लिए सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लाइट के तत्वावधान में जंक्शन में लोक संसद का आयोजन किया जाएगा। वक्ताओं ने बताया कि लोक संसद में अधिवक्ता, व्यापार मंडल के सदस्य, किसानों को आमंत्रित किया गया। साथ ही सांसद तथा पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल को भी आमंत्रित किया गया। इसके लोक संसद का उद्देश्य तीनों कानूनों का निष्कर्ष निकालना है। संसद कोविड-19 के नियमों की पालना के तहत आयोजित होगी। बाद जो पहले कंपनी राज था उसको ख़त्म करके 1 नवंबर 58 से जो है वो सीधा सम्राट ब्रिटेन की जो रानी थी उसका राज स्थापित किया गया। उसके बाद जो है वो ये सारे जो कानून बने वो 1858 के बाद बने। और वो जब भी कोई कानून बनाया जाता है उस कानून का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है भी किस बात के लिए कानून बनाया जाता है। तो उस ब्रिटिश कालीन टाइम में जैसे जाखड़ साहब बता रहे जो भी कानून बने, क्योंकि हम परतंत्र थे, राज इंग्लैंड का था, जो भी कानून बनाया गया उस कानून में जो व्यवस्थापिका के अनुसार जो कार्यपालिका और पुलिस थी उसकी जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के प्रति थी, यानी ब्रिटिश के प्रति थी, भारतीयों के नागरिकों के प्रति नहीं थी। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉप है। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस एक्ट बना 1961 में, एकमात्र उद्देश्य ये था कि 1857 की तरह देश में दोबारा भारत के क्रांतिकारी या भारत के लोग नहीं करे, इसलिए पुलिस को सशक्त बनाया। कल हनुमानगढ़ जंक्शन में हम एक लोक संसद का आयोजन करना चाहते हैं, जो सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड यानी सोल के तत्वाधान में होगा। यहाँ के गणमान्य लोगों को भी, जिसमें वकील साहिबान, उदाहरण के तौर पर श्री शंकर सोनी साहब को आमंत्रित किया है, व्यापार मंडल के सदस्य, किसानों के प्रतिनिधि। और क्योंकि ये कानून अभी जो 3 विवादित कानून है ये संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, इसलिए हमने वर्तमान सांसद साहब को, निहाल चंद साहब को भी आमंत्रित किया है। वो पहले की 2 लोक संसदों में नहीं आ पाए थे। अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने स्वयं फ़ोन पर ये कहा है कि मैंने हमारे मैनेजर श्री सीताराम बिश्नोई को एक लिखित वक्तव्य दे दिया है। हमारी उनसे ये भी रिक्वेस्ट थी कि या तो वो स्वयं आएँ या अपना कोई लिखित वक्तव्य दें, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। और पूर्व सांसद श्री भरत मेघवाल जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं भी इस लोक संसद में आऊँगा। उन्होंने पूरा हमें वादा किया है। जनता के अन्य वर्गों को भी हमारा निमंत्रण है, लेकिन कोरोना का देखते हुए हमने जिला प्रशासन से जो सूचना भेजी है और उसमें हमने वादा किया है कि 100 से ज़्यादा हम लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का प्रतिबंध है। उसमें भी दूरी का और सैनिटाइज़र और मास्क और इन सब का भी पूरी ध्यान रखा जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भले ही 100 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाएँ, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये बात उन तक पहुँचे और कैसे ये 3 वर्तमान कानून इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। आम जनता की भावना, जिसमें किसान, मजदूर और व्यापारी सब शामिल हैं, क्योंकि खेती और मंडी के कानून हैं। और अंग्रेजी उपनिवेशों के द्वारा जो शासन के द्वारा कानून लागू किए गए थे, उनकी बजाय स्वदेशी कानून, जनता के कानून कैसे लागू किए जाए, इस पर हम लोग विचार करेंगे। शहर के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने शुक्रवार को जिला अस्पताल के टीकाकरण कक्ष पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर सभी डॉक्टरों ने कहा कि इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न ही इंजेक्शन लगाने के बाद कोई दिक्कत महसूस होती है। लॉटरी क्लब सेंटर जंक्शन के अध्यक्ष तथा सिविल अस्पताल में कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपूरीलाल गर्ग ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कहा कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिला अस्पताल की व्यवस्था काफी अच्छी है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र बंसल ने कहा कि कोविड-19 को खत्म करने के लिए वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। उन्होंने आमजन से भी इसे लगाने की अपील की। ममता हॉस्पिटल से डॉक्टर कपूरीलाल जी और डॉक्टर प्रिवेंदा गर्ग और बंसल हॉस्पिटल से डॉक्टर पीसी बंसल और मैं खुद और उषा बंसल और हमारे ड्राइवर, इन्होंने इंजेक्शन लगाने के लिए आए।
बहुत आराम से इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा। और मैं सबको अपील करता हूँ कि सब जने ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाएं। आज सिविल हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। पूरे आराम से वैक्सीनेशन हो गई, कोई असुविधा नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी को अपील करूंगा कि इस वैक्सीनेशन को लगवाया जाए ताकि जो भारत सरकार का मकसद है वो पूरा हो सके। दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में जंक्शन में भी किसान नेताओं ने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक कर किसानों का हर संभव समर्थन देने की बात कही। वक्ताओं का कहना था कि राजस्थान का किसान पहले भी इस संघर्ष में शामिल था और अब भी पीछे नहीं हटेगा। इसी के तहत शनिवार को किसान रिलायंस मॉल के आगे एक दिन का अनशन करेंगे। कल गाजीपुर बॉर्डर पर जो प्रशासन का अत्याचार हुआ उसे देखते हुए आज हनुमानगढ़ गुरुद्वारे में सभा रखी थी। यह सभा हमने इसलिए रखी भी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम किसानों को लेके जाएं और इस सभी भाइयों ने मिलकर ये फैसला लिया है भी कल 11 बजे हम बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर दोबारा मीटिंग करके और आगे की रणनीति बनाएंगे। दिल्ली की कूच की बहुत बड़ी संख्या में लेके जाने की तैयारी है। अभी एक अनशन की बात हो रही है, अनशन भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, कल 11 बजे से अनशन है, उसमें बहुत लोग पहुंच रहे हैं और अनशन राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। हमारा हनुमानगढ़ में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से चरण सिंह चौहान की स्मृति में उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया। समिति के लादू सिंह भाटी ने बताया कि इस मौके पर 11 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए हैं। साथ ही इस वर्ष 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्थान सेवा समिति लादू सिंह जी, जयन साहब वगैरह, खान साहब वगैरह सभी ने हमने वृक्षारोपण का तन सिंह जी राठौड़ की पुण्य स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। 2017 से ही हनुमानगढ़ में करते चले आ रहे हैं। ये जो भी हरा भरा देख रहे हैं ये इसी समिति का योगदान है। मैं भी इसका सक्रिय सदस्य हूँ और आगे भी हम ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमने ये पौधारोपण स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान की स्मृति प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाए हैं, जो हमें पर्यावरण के लिए समय समय पर हमें सहयोग करते रहते थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हमने ये पौधारोपण किया है। कितने पौधे लगाए? आज हमने 11 ट्री गार्ड लगाए हैं। जिला मुख्यालय पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2 निजी अस्पतालों ने आवेदन किए हैं। इसके तहत जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और बीमा कंपनी की संयुक्त टीम ने टाउन में दोनों निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएं जांची। इस योजना के मापदंडों पर दोनों अस्पताल खरे उतरते हैं या नहीं, इसको लेकर विभिन्न मुद्दों पर जांच पड़ताल की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि आयुष्मान योजना गरीबों को मुफ्त में बीमा कवरेज मुहैया कराती है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसमें गंभीर बीमारियों से रोगी का मुफ्त इलाज मिल सकता है। टाउन के बेनीवाल हॉस्पिटल और कानाराम सारण मेमोरियल अस्पताल की ओर से ऑनलाइन आवेदन किए हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पनेल्ड करने से पहले दोनों अस्पतालों में सरकार की ओर से निर्धारित सुविधाएं हैं या नहीं, इसको लेकर जांच की जा रही है। जांच करने वाली टीम में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के अलावा तहसीलदार दानाराम मीणा, एसीएमएचओ व योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार, बीमा कंपनी के अधिकारी शामिल थी।
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीब मरीजों को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क दिया जाता है। इसमें सरकारी के साथ ही एम्पनेल्ड निजी अस्पताल शामिल हैं, जिसमें खर्च सरकार वहन करती है। इसके लिए निजी अस्पताल 30 बेड का होना चाहिए, वहीं एक से दूसरे बेड के बीच निर्धारित दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फायर एनओसी, बायोवेस्ट का निशान, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अभी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बेनीवाल हॉस्पिटल और ये कानाराम हॉस्पिटल। तो इनको एक्रीडेट करने के लिए महात्मा गांधी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इनकी विज़िट के लिए मैं एडिशनल CMHO साहब, जो DEC के जो भी मेंबर्स हैं, आज हमने अभी इस हॉस्पिटल की विज़िट की है। तो लगभग जो भी अपनी नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स लगभग कंप्लीट हैं। तो अपनी ट्राई रहेगी कि हनुमानगढ़ से जो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल अपन एम्पनल्ड करें, ताकि मरीजों को इस अपनी योजना का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले अपने। पैरामीट्रिक अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिए हैं और लगभग सभी मापदंड में ये पूरा आ रहा है, कोई इशू नहीं है। और कुछ जांच पड़ताल जो हम लोगों ने करनी है अपने स्तर पे देख लेंगे। फिर हमारी जो DEC डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट कमेटी है उसका डिसीजन होगा, उसके रिकमेंड के आधार पर हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे और ये योजना से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। टाउन में सिर्फ 2 ही 3 है या फिलहाल हमें 2 ही हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्यूमेंट मिले हैं। हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हॉस्पिटल्स इस योजना से, ठीक है ना। तो कुछ इसके मापदंड है वो भी पूरे करने ज़रूरी है। क्या फ़ायदा मिलता है, क्या है इसमें सर 5 लाख तक का इलाज फ्री है परिवार के सदस्य को जो इस योजना के अंदर आते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।